आज पढ़ लीजिए किडनी, चूँकि बेसिक से उठाएंगे आप लोग के लिए ठीक रहेगा। जय हिंद। आज के सेशन को हम शुरू करते हैं यहाँ से। आज हम लोग को पढ़ना है किडनी। यह ह्यूमन बॉडी का अजूबा अंग होता है। इसमें आप समझेंगे कि किडनी कैसे काम करती है, डायलिसिस की पूरी हकीकत को पढ़ेंगे। किडनी फेल कैसे होता है, यदि किसी व्यक्ति की किडनी काम नहीं कर रही है तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, है ना। चूँकि आप एक डॉक्टर हैं तो आपको ये सारा नॉलेज होना चाहिए। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम है, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, फ्री में पढ़ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चूँकि 4 बजे भोर से मेहनत करना होता है। 7 दिन कैमरे के पीछे मेहनत करते हैं, एक दिन आपके सामने आते हैं। तो 7 दिन का चीज़ एक दिन हम आपको दे रहे हैं। समझिए मेरा कितना त्याग होगा, कितना नींद मेरा खराब होता होगा। तो आपका एक लाइक बनता है। चलिए बिना देर किए हुए सेशन को शुरू करते हैं। ये QR कोड है, आप चाहे तो इसको स्कैन करके भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और चाहे तो YouTube के सर्च बार में जा करके आप लिखेंगे महात्मा गांधी मेडिकल हब और वहाँ से सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। और देखिए पढ़ेंगे, देखिए बार बार बताते हैं, मतलब अब बुक नॉलेज हैज़ बीन ग्रेटर दैन मेटल नॉलेज। बुक नॉलेज भी चाहिए और मेटल नॉलेज भी चाहिए, दोनों ज़रूरी है। लेकिन जब तक आप कॉलेज नहीं करेंगे, जब तक चीज़ों को पढ़ेंगे नहीं, समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, बताते हैं कि कैसे काम करती है किडनी। जो है ऑल द ऑर्गन, ये ऑल द ऑर्गन बॉडी आर वेरी इंपॉर्टेंट बट किडनी इज मेजर ऑर्गन। मतलब शरीर के जितने ऑर्गन हैं यह जो है जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, परंतु किडनी जो है ज़्यादा ही जरूरी है, ज़्यादा ही मेजर अंग है। मेजर से आप लोग को पता चल रहा होगा कि यह जो है मेजर है, प्रमुख अंगों में एक है। और यह क्या करता है कि हम लोग जो भी हार्मफुल चीज़ें बॉडी में लेते हैं उसको रिड्यूस करना, हार्मफुल चीज़ को, जो हानिकारक तत्व, हानिकारक पदार्थ, खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ जो हम लोग के शरीर में होता है, किडनी उसको जो है इंक्रीज नहीं होने देता है, बैलेंस करने का काम करता है। बैलेंस से समझ में आ रहा होगा, बैलेंस का मतलब है कि मेंटेन करना, न कि ज़्यादा कर देना, न कि कम कर देना। अमूमन आए दिन हम लोग क्या करते हैं, XYZ कुछ भी ठेला पे, जैसे हम ही बच्चे के साथ जाते हैं, डैडी हमको जो है ना पास्ता खाना है, डैडी हमको जो वो ये मतलब पाव रोटी टाइप का डाल देता है, बीच में कुछ कुछ डाल के देता है, उसको क्या बोलते हैं, बर्गर खाना है। अच्छा एक बात बताइए, कितने आदमी को ग्लोव्स पहने हुए देखे आप लोग, दिल पे हाथ रखिए, ऑफलाइन बताइए, कितने आदमी को ग्लोव्स पहन के खिलाते देखे हैं, बनाते देखे हैं। शायद हमारे शहर में तो शायद गलत बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं। अब आप ऑनलाइन देख रहे हैं, आप हमको बताइए आपके शहर में कितने लोग जो है हाथ में ग्लोव्स प्रॉपर पहन के, ये सर में जो टोपी आता है किचन वाला वो पहन के, एक प्रॉपर रूप से किचन का गाउन पहन के, ऐसा होता है? नहीं। अब कहिएगा सर ये तो 5 स्टार में होता है। आप 5 स्टार में होता है, आप भी तो शुरू कर सकते हैं। करोड़ रुपए का तो ग्लोव्स आता नहीं है, करोड़ रुपए का तो टोपी आता नहीं है। देखिए किसी ना किसी को आगे बढ़ना होगा, जागरूकता को फैलाना होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिना देर किए हुए आगे बढ़ते हैं। पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब क्या है समझिए। हाँ डियर लोकेशन व्हाट्सअप में करा देता हूँ, ग्रुप में मैं एक बार भेज चुका हूँ। मैं बोलूँगा कि एक बार दोबारा ग्रुप में भेजा हुआ है, उसको रीसेंड कर देने के लिए ग्रुप में लोकेशन मिलेगा। दूसरी चीज़ जो आपका EMT, मेडिकल ड्रेसर, GDA, CMACD पाठ्यक्रम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आपसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आज ये लास्ट क्लास है, इसके बाद छठ बाद खुलेगा, हो सके छठ के पढ़ना के कल होके खुल जाए, ठीक है। 28 तारीख संभवतः खुल जाएगी। और अगर आप अटेंडिंग में हैं तो अटेंडिंग का मतलब होता है कि आपको रह के पढ़ना है, नहीं पढ़ेंगे आपके लिए दिक्कत होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या है, हाँ कुछ सीटें बची हुई है,
अगर किसी भी कारण से नहीं कराए हैं निःशुल्क पाठ्यक्रम में, ये समझिएगा, किसी भी कारण से आप अगर एडमिशन करा पाए हैं, किसी भी कारण से आपका रीजन जो भी रहा हो, अगर आप नहीं कराए हैं निःशुल्क पाठ्यक्रम में, है ना, निःशुल्क पाठ्यक्रम में CMS एड्रेस, CMD का सीट फुल है, CMD का फुल है, CMS में जगह है, EMT में जगह है, GDA में जगह है। आप छुट्टी ऑफिशियल हो रही है, लेकिन हमारी ऑफिस आप लोगों का समय को देखते हुए हमारी ऑफिस सुबह 11 बजे से शाम के 4 बजे तक ओपन रहेगी, छठ वाले दिन छोड़ के, है ना। तो आप जो है हमारे ऑफिस में अपने डॉक्यूमेंट के साथ कंसल्ट कर सकते हैं, एडमिशन आपका ले लिया जाएगा, चाहे किसी कारण से छूट गया हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कहता है कि शरीर में जितने अंग हैं काफ़ी जरूरी हैं, लेकिन किडनी उसी में से एक प्रमुख अंग है। यह शरीर में केमिकल को जो बढ़ा हुआ केमिकल है, हानिकारक है, उसको कम करने के लिए, हानिकारक को किडनी का काम उसको घटाना नहीं बल्कि बैलेंस करना है। किडनी का काम है कि ना तो वो बढ़ने देगा ना तो कम होने देगा। क्या है, कुछ भी हम लोग पी लिए हैं, कुछ भी हम लोग खा लिए हैं, उदाहरण के तौर पे अक्सर आजकल के युवा क्या करते हैं, वाइन पी लेते हैं, सुबोधवा पी लेते हैं, है कि नहीं। तो सुबोधवा को क्या करेगा, उसका जो मतलब पीने के बाद क्या है, शरीर में क्या हो जाता है, शरीर में जो है उसकी जो मतलब केमिकल रिएक्शन है, शरीर में नशा हो जाता है। तो उस नशा को बैलेंस करेगा, कैसे करेगा भाई, जो खराब चीज़ है उसको भेजेगा यूरेटर में, कहेगा भैया तुम्हारा जगह इधर है। और जो प्रोटीन वाली चीज़ होगा, अब उसके साथ मान लीजिए कि आप मीट खा लिए होंगे, अंगूर खा लिए होंगे, सेव खा लिए होंगे, जो अच्छी चीज़ है उसको कहेगा बेटा आजा तू ब्लड में जा, जो उसमें का खराब चीज़ है उसको भेजेगा यूरिन में। ये काम करता है किडनी। अब बताइए आप लोग सही मायने में दिल पे हाथ रख के इतना डीपली जान रहे थे क्या, इतना डीपली जान रहे थे क्या? ऑनलाइन वाले कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, और ऑफलाइन वाले एक बार हाथ उठा दीजिए, हमको भी तो लगे क्या इतना डीपली दिल से जान रहे थे। हाथ उठाइए, हाथ देखना चाहेंगे आप लोग का। इतना डीपली जान रहे थे, नहीं जान रहे थे? अगर जान रहे थे भी कम जान रहे थे तो देखिए पढ़ना जरूरी है। आप पूरे जिंदगी तो काम करेंगे, पूरे जिंदगी को तो कमाना ही है, लेकिन ये भी जरूरी है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है समझिएगा। ये कुछ इस प्रकार से इमेज में किडनी देख पा रहे होंगे। चलो भाई ये इस ऑनलाइन वाले स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो बोलेंगे कि सर भगा दिए आप आगे, ठीक है। और हाँ, ये हिंदी, ये पीपीटी मेरा बनाया हुआ है, हिंदी में अशुद्धि हो सकती है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। चूँकि आपको भी पता है कि हम लोग फाड़ने चीरने वाले आदमी हैं, तो हिंदी कितना अच्छा लिख सकते हैं आपको भी पता है। तो आप सुधार कर लीजिएगा, जनता जनार्दन सुधार कर लीजिएगा, हमारे जो है जो भी आप देख रहे हैं उसको सुधार कर लीजिएगा। पीपीटी में अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक है हिंदी का तो उसके लिए अन्यथा नहीं लीजिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें है किडनी। ये देख पा रहे होंगे एक इंसान में 2 किडनी होता है। दाहिने किडनी को आर्टरी किडनी बोलते हैं और बाएं किडनी को एल्टी किडनी बोलते हैं, राइट, है ना। और अटेंडेंस शीट दे दीजिए, जो अभी आ रहे हैं अटेंडेंस शीट दे दीजिए। ऑफलाइन अटेंडेंस बनाएंगे, ऑनलाइन बाद में आपका केवाईसी करेंगे, ठीक है। तो दाहिने को क्या बोलेंगे मेरे भाई, बताइए तो। हाँ, अगर ओपीडी में कोई पेशेंट अगर आता है ओपीडी में तो क्या बोलेंगे, बताइए क्या बोलेंगे, बोलिए। अगर आपको डायग्नोसिस करना है, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, बोलिए क्या बोलेंगे। दाहिना को बोलेंगे आर्टरी किडनी, हाँ, और बायां को बोलेंगे, बायां को क्या बोलेंगे, एल्टी किडनी, ठीक है, ये बोलेंगे। तो एक आरटी होगा और एक एलटी होगा। ये किडनी, इसमें देख रहे होंगे बहुत सारा जंक्शन है, देख पा रहे होंगे 3D के माध्यम से देख पा रहे हैं। ये सब क्या है, छन्ना है, क्या है, सबको लेता है। आप जो भी खा रहे हैं आपको क्या लगता है, पेट में जाता है, डायरेक्ट पेट में जाता है। लेकिन जब उसको जो है डाइजेशन की प्रणाली होती है तो किडनी सबको लेता है, सबको लेता है। जो प्रोटीन वाली चीजें हैं, ध्यान रखना है हमेशा,
जो प्रोटीन वाली चीजें हैं उसको भेजेगा ब्लड में। कहाँ भेजेगा? उसको हम लोग रक्त भी बोलते हैं, उसको हम लोग लहू भी बोलते हैं। क्लियर? और जो खराब चीज है, जो बॉडी के लिए ठीक नहीं है, जैसे यूरिया, जैसे यूरिया, दारू पीते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा क्या होता है? अल्कोहल। तो उसको बॉडी में भेजेगा कि बाहर भेजेगा भाई? है ना? तो उसको बाहर भेजने के लिए डायरेक्ट फेंक नहीं ना देगा, उसको देगा यूरेटर में, उसको देगा यूरेथ्रा में। जो पेशाब की थैली होती है यूरेथ्रा, उसमें भेजेगा, उसमें जाएगा। अब जैसे जैसे वो भरेगा तो मूत्र विसर्जन की अनुभूति होगी, है ना? और फलस्वरूप आदमी जो है उसको स्क्रीट करेगा। क्या करेगा? स्क्रीट करेगा, मतलब बाहर निकालेगा। ठीक है, तो ये होता है, यानी कि वेस्टेज बाहर गया, प्रोटीन अंदर। कहाँ? ऑनलाइन वाले बताओ भाई कहाँ जाएगा? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये क्लियर है? ऊपर वाला क्लियर है? चलिए, आप फ्री में मेडिकल पढ़ रहे हैं? अरे वाह, किनके साथ है ये? अच्छा, आपके साथ हैं, इनको भी डॉक्टर बना दीजिएगा। चलिए चलिए, ड्राइवर हैं, कोई बात नहीं, होता है भाई, होता है, होता है, अच्छी बात है। दोस्त है ना? चलिए, दोस्त ऐसा होना चाहिए। दोस्त से याद आया, एक आदमी का शादी था। अब उसका दोस्त जो है सप्त क्रांति ट्रेन में था। आप सब लोग जान रहे होंगे, मुझे नहीं लगता है कि इंडियन है तो सप्त क्रांति को नहीं जान रहे होंगे। ट्रेन पहुंची थी आपको जो है गोरखपुर, बंदे को आना था मुजफ्फरपुर। कहाँ आना था? मतलब दूसरा छोटका पटना है मुजफ्फरपुर, है ना? अब आना था। अब वो ससुरा जीत पर अड़ल है, जब तक वो नहीं आएगा तो हम तो गाड़िए में नहीं बैठेंगे। बारात आया, आपको 9 बजे रात में बारात निकला। उस पार्टी के द्वार पर जो लड़की वाला था उनके यहाँ 12 बजे पहुंचा। रास्ता में सब इतना ना, दोस्त नहीं रहता तो आराम से काम हो जाता। रास्ता में क्या हुआ नहीं हुआ, लड़का इतना ना सुबधुआ पी लिया कि भर भर पेट मारा लड़की वाला सब, है कि नहीं? तो दोस्ती करना है, अच्छे लोग से करना है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि सामने वाले खराब है, चाहे जो भी है। दोस्ती ऐसे लोग किसी कीजिए जो जरूरत पड़े तो आपको ब्लड दे, जरूरत पड़े तो 2 रुपया दे। अच्छे दोस्त को बनाइएगा, दोस्त अच्छे बनाइएगा, क्योंकि कोई दोस्त ही ना दगा दे देता है और सबका मारा हुआ बच जाएगा। अपने लोग मारेंगे ना तो फिर बचना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। सही है या गलत है? सही है ना? क्योंकि गैर मारेगा ना तो दर्द कम होगा, है ना? और अपना मारेगा तो दर्द ज्यादा होगा, एकदम हार्ट पेन होगा, है ना? किसका किसका हार्ट पेन हुआ है? ऑनलाइन वाले बताइएगा भाई, ऑफलाइन वाले के तो मुंह से पता चल रहा है। ठीक है, अब किडनी क्या होता है बाबू? यह जो है केमिकल को बढ़ने नहीं देता है, और शरीर जब बीमार हो जाता है तो किडनी का कार्य होता है कि शरीर में केमिकल जो बढ़ गया है उसको यूरिन के साथ कहाँ करना? बाहर करना। बाय बाय, टाटा, है ना? बाहर निकालने का काम किसका होता है? किडनी का। बताइए, 150-200 ग्राम के किडनी इतना काम कर रहा है। तब लोग कहता है ससुरा एगो खत्म हो जाएगा तो एगो है ना, मारेंगे रोज दिन, सूत उठ के मारेंगे। सूतले में सूत के, कुछ आदमी को तो हम ऐसा जानते हैं कि सूत के उठेगा तब मारिए के उठेगा। आप समझ रहे होंगे, मतलब मान लीजिए कि ऑनलाइन क्लास है, ज़्यादा बोलेंगे मेटा का एक अपना प्रोसीजर है, वीडियो का क्या कर देगा? ब्लॉक कर देगा। तो ज़्यादा नहीं बोलेंगे, अब समझदार लोग हैं। हाँ, अब क्या है, यदि घट गया तो यूरिन में जाने नहीं देगा, घट गया तो यूरिन में जाने नहीं देगा। जब केमिकल बढ़ेगा तब उसको यूरिन में जाने देगा, लगेगा बॉडी को नहीं कि बॉडी को नुकसान कर देगा, है कि नहीं? तब अब आगे समझना है। उदाहरण एगो देते हैं, एग्जाम्पल देते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि बोले, अरे इस स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट। ऑनलाइन वाले भाई, ऑफलाइन वाले के लिए तो पीपीटी मिल जाएगा ग्रुप में, आपको स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, पीपीटी मिल जाएगा ग्रुप में, इसका ओरिजिनल मिल जाएगा। हाँ, अब क्या है समझिएगा, एक उदाहरण देते हैं आपको। उदाहरण के तौर पे बोले, उदाहरण के तौर पे अगर बोले तो देखिए, पोटेशियम जो है, पोटेशियम जो है क्या होता है शरीर में? कम हो जाता है कि बढ़ जाता है? बढ़ जाता है। तो जब पोटेशियम बढ़ेगा तो हार्ट अटैक का खतरा बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ जाएगा। पोटेशियम बढ़ेगा। अब कहिएगा सर ये सोडियम पोटेशियम ना कम हो जाता है तो हम लोग पानी चढ़ाते हैं, बोलिएगा ना। किसी को लूज मोशन होता है ना, जिसको बोलते हैं पेट झड़िया, आता रहा जाता रहा,
है ना। गांव में तो लोग नाला बैठवाने जाता है, नाला कहता है दादी रे दादी बड़ा दिक्कत है नाला बैठा दे। नाला नाली कुछ होता है मेडिकल साइंस में? नहीं होता है। उसमें होता क्या है कि जो बैक्टीरिया होता है हमारी आंत को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। उसको बोलते हैं एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। क्या बोलते हैं? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका हमारे जो आंत है उसको नुकसान पहुंचाने का कार्य करता है। फलस्वरूप इंसान को क्या हो जाता है, डायरिया, लूज मोशन। उसको ठीक करने के लिए डॉक्टर्स द्वारा एंटीबायोटिक लगाया जाता है। अब थोड़ा सा चूंकि आप लोग नए हैं थोड़ा सा बताते, एंटीबायोटिक होता क्या है कि एंटीबायोटिक जो बैक्टीरिया के विरुद्ध काम करे, एंटीबायोटिक जो बैक्टीरिया को मारने का काम करे उसको एंटीबायोटिक बोलते हैं। अब एक उदाहरण देते हैं आपको कि देखिए अमूमन फ्लाजिल को जो पियर का गोली आता है मेट्रोजिल, बैठ जाइए और ऑफलाइन वाले उनको दे दीजिए, अटेंडेंस अपना बना लेंगे, है ना, अटेंडेंस बना लेंगे, केवाईसी उनका बाद होगा, दे दीजिए। क्या नाम है आपका? निकेश, दे दीजिए उनको। होता क्या है समझिएगा, देखिए फ्लाजिल जो होता है समझिएगा, फ्लाजिल को लोग गांव में क्या कहता है, पेटझड़िया के दवाई बा। किसका दवाई है? जबकि रियलिटी ये है कि वो ना एंटीबैक्टीरियल दवा है, मतलब एंटीबायोटिक है। क्या है? अब बड़े बड़े एमडी कोई भी इन्फ्लामेशन होगा, सूजन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, सूजन होगा, ग्राम निगेटिव ग्राम पॉजिटिव पे भी काम कर जाता है ना, दोनों। तो होता क्या है कि उसको दीजिएगा ना तो इन्फ्लामेशन को कम करेगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कम करेगा। ऑपरेटिव पोस्ट ऑपरेटिव सर्जरी है, डॉक्टर साहब बच्चा निकालने हैं पेट में से, सी सेक्शन सर्जरी करके, या टाका लगल है तो देखिएगा वहाँ पे ना सूजन टाइप का रहेगा, सूजन टाइप का, उसमें भी मेट्रोजिल बढ़िया काम करता है। लेकिन गांव के अगर आदमी के दे दीजिए वो एंटीबायोटिक, चूँकि सस्ता होता है, सबसे सस्ता होता है, पेटझड़िया के दवाई डॉक्टरी करलन, समझ रहे ना बात को। लेकिन अब उतना अवेयरनेस कीजिएगा तो मरीज डॉक्टर नहीं बन जाएगा, मरीज डॉक्टर नहीं बन जाएगा। ये उदाहरण है ना कि पियर की गोली क्या है, पेटझड़िया के दवाई। पियर की गोली क्या है, लेकिन पेटझड़िया का दवाई है, वो एंटीबायोटिक है कि नहीं। तो अब यहां ये देखना है कि शरीर में पोटेशियम जब बढ़ेगा तो हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाएगा, और कम हो जाएगा तो शरीर को नुकसान करेगा। अब देखिएगा जब पेट झड़ेगा तो शरीर से तो पूरा पानी निकल गया बाहर, तो पानी में क्या है, सोडियम पोटेशियम दोनों है, तो कम होगा कि नहीं शरीर में, जान प्राण पूरा एकदम जहां रहेगा पतायल रहेगा, एकदम शरीर में कोई जान नहीं रहेगा। इसलिए डॉक्टर्स द्वारा वैसे पेशेंट को सोडियम पोटेशियम का जांच कराया जाता है, और जांच कराने के बाद आपको जो है डीएनएस एनएस उसमें सोडियम पोटेशियम पाया जाता है, आरएल उसको लगाया जाता है ताकि जल्दी से पेशेंट जो है रिकवर हो। अगर ज़्यादा देर करते हैं तो हो सकता है कि मरीज मर भी जाए। हाँ, तो इसलिए अगर ज़्यादा परेशानी है तो सिर्फ पियर की गोली के चक्कर में नहीं पड़ना है, डॉक्टर से मिलना है। हम नहीं कहते किसी एक डॉक्टर से मिलिए, बहुत अच्छे डॉक्टर है, जहां मर्जी वहां मिलिए, लेकिन डॉक्टर को मिलना है, क्योंकि डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट करेंगे प्रॉपर रूप से। अब बहुत तेज लोग हैं, लगता है चीनी पानी नमक घोर के पीने, अच्छी बात है पीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां फ्यूल्ड की जरूरत है वहां भैया ओआरएस काम नहीं चलेगा। अब मान लीजिए कि जहां पे 220 वोल्ट की जरूरत है, वहां पे आप ले रहे हैं 20 वोल्ट, तो काम चलेगा, है ना। तब तो भरत शर्मा वाला गाना हो जाएगा, गवानवा के सारी। अब बैटरिया जब डाउन होता है तो कैसे होता है, करने लगता है, वो वाला कंडीशन हो जाएगा। तो आपको डॉक्टर से मिलना है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पोटेशियम को बैलेंस कौन करता है, तो भैया किडनी करता है। कौन करता है? किडनी। आपका भोजन भी छान रहा है, टिप का काम कर रहा है, बताए ना कई गो खंड था, इधर भी उधर भी सब खंड था, वहाँ छानने का काम होता है। प्रोटीन को ब्लड में भेजता है और वेस्टेज को यूरिन में भेजता है। और उसके बाद क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है आपके पोटेशियम को। शरीर में जो पोटेशियम है उसको बैलेंस करने का काम। पोटेशियम बैलेंस होगा तो शरीर में आपका जान रहेगा। अब पोटेशियम निकल जाएगा, पोटेशियम एक प्रकार का शरीर में प्रोटीन का कार्य कर रहा है, बाहर निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, शरीर बेजान लगेगा, है ना। उसके बाद क्या है कि अगर
यूरिया का मात्रा बढ़ जाएगा तो दिक्कत होगा, अगर यूरिया कम हो जाएगा तो क्या होगा कि बैलेंस करने में किडनी काम करेगा उसमें, ठीक है। यानी कि अब इसको समझिए, कहता है वर्क ऑफ किडनी, किडनी बैलेंस यूरिक एसिड, किडनी जो है यूरिक एसिड को बैलेंस करने का काम करता है। और यूरिक एसिड समझिएगा, यही यूरिक एसिड शरीर में ज़्यादा बढ़ जाता है, यही यूरिक एसिड शरीर में ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसको हो जाता है गॉट रोग, गठिया, है ना। अरे बाप रे, लाठी लेके उठेगा, लाठी लेके बैठेगा, है ना। हाँ, जोर जोर में दर्द होगा। तो ये ज़्यादा बढ़ना भी ठीक नहीं है, लेकिन बैलेंस करता है, कैल्शियम को बैलेंस करने का काम करता है, सोडियम को बैलेंस करता है, पोटेशियम को बैलेंस करना है। और किडनी जॉब टू बैलेंस ऑल द केमिकल्स इन आवर बॉडी, और शरीर में जितने टाइप के केमिकल होते हैं सभी का बैलेंस करने का काम किडनी का होता है, ठीक है। इतना ध्यान रखिएगा। इसलिए अगर डॉक्टर को लगता है कि नहीं इसका किडनी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है तो हो सकता है आपको जो है किडनी फंक्शन टेस्ट, जिसको KFT बोलते हैं, जांच करा सकते हैं। हो सकता है स्कैन आपको जो है पेट का करा सकते हैं किडनी को देखने के लिए कि क्या चल रहा है उसमें, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए समझिएगा, यूरिक एसिड को बैलेंस करता है कैल्शियम। यूरिक एसिड को कौन बैलेंस करता है? कैल्शियम। यूरिक एसिड को कौन बैलेंस करता है बाबू? कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम बैलेंस करता है और सोडियम को बैलेंस करता है, यानी कि शरीर में जितने भी केमिकल हैं सबको बैलेंस करने का काम कौन करता है? किडनी। अब जिनका किडनी फंक्शन टेस्ट गड़बड़ हो जाए, हाँ, जिनका किडनी जो है गड़बड़ हो जाए, तब इस कंडीशन में क्या होगा? तो डॉक्टर द्वारा, देखिए किडनी का काम होता है ब्लड का फिल्ट्रेशन भी करना, ब्लड का फिल्ट्रेशन भी करना। अब जब शरीर में, अब ब्लड के फिल्ट्रेशन से थोड़ा सा मतलब फ्लैशबैक में जाइए तब समझ में आएगा। ब्लड फिल्ट्रेशन का मतलब यह है कि ब्लड में ऑक्सीजन होता है, क्या होता है बाबू? और प्रोटीन होता है। और ऑक्सीजन प्रोटीन हमारे एक एक शरीर के एक एक पार्ट के लिए आवश्यक है। अगर ब्लड जा रहा है, ब्लड में ऑक्सीजन है, तभी ना हमारे सभी टिश्यू को दे रहा है, सभी टिश्यू चल रहे हैं, सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। वहाँ पे अब देखिएगा, आप अक्सर देखे होंगे कि जिनके शरीर में प्लेटलेट कम हो जाता है, शरीर में प्लेटलेट, अक्सर किसी को डेंगू का बीमारी हुआ होगा, मलेरिया होगा, टाइफाइड हुआ होगा, मेनिंजाइटिस हुआ होगा, उस कंडीशन में देखिएगा ना उसका प्लेटलेट कम हो जाएगा, प्लेटलेट कम हो जाएगा। प्लेटलेट को होना चाहिए कितना? 1.5 लाख। कितना होना चाहिए? 1.5 लाख। वो हो गया 60,000, 70,000, किसी किसी को तो भैया हो जाता है 40,000। तो जिसको बिलो 40,000 हो जाएगा उसके शरीर में रक्त स्राव का ठीक है, रक्त स्राव का खतरा हो जाता है। यानी कि मुंह से ब्लड आ सकता है, नाक में से ब्लड आ सकता है, यूरिन से ब्लड आ सकता है, खून का उल्टी हो सकता है, समझ रहे हैं ना। यानी कि ब्लड का क्लॉटिंग होने में योगदान देता है। ब्लड का क्लॉटिंग, अगर प्लेटलेट कम है तो ब्लड का क्लॉटिंग मतलब ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाएगा, ब्लड पतला होने लगेगा, है ना। तो उसमें होता क्या है कि रक्त का अगर ये 40,000 से कम हो रहा है प्लेटलेट, तो उसके शरीर में बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगा। अब बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगा तो यहाँ क्या होगा कि जब प्लेटलेट कम होगा तो प्लेटलेट कम होने से एक तो शरीर में ताकत नहीं मिलेगा, पहला चीज़ शरीर में ताकत नहीं मिलेगा, और मुंह से, नाक से, कान से, यूरिन से, उल्टी के माध्यम से कहीं से भी ब्लडिंग उसको शुरू हो सकता है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। और ब्लड में क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन। और किडनी का काम है कि ब्लड को फिल्टर करना, ब्लड को फिल्टर करना, यानी कि जो खराब ब्लड है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है, दूषित ब्लड है, उसको वापस भेजना प्यूरिफिकेशन के लिए। और जो ब्लड फ्रेश हो गया है उसको शरीर के भिन्न ऊतक, वेन द्वारा, आर्टरी द्वारा, आर्टरी, हाँ,
देखिए इसमें दो चीज ध्यान रखिएगा, ये यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, आपको भाइबा में बनेगा, मेंस में बनेगा, प्रीलिम्स एग्जाम में बनेगा, एनुअल एग्जाम में, हर जगह ये बनेगा। चाहे आप पैरामेडिक्स पढ़ रहे हैं, नर्सिंग पढ़ रहे हैं, फार्मेसी पढ़ रहे हैं, आयुष के डॉक्टर हैं, एलोपैथ के डॉक्टर हैं, नीट या पेडिंग है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ब्लड, ब्लड से याद रखिएगा, हमेशा जो आर्टरी होता है, आर्टरी में शुद्ध ब्लड होता है। जो धमनी होता है, धमनी में कौन सा ब्लड? शुद्ध ब्लड। और जो वेन जिसमें डॉक्टर साहब सुई देते हैं, उसमें होता है दूषित ब्लड। ध्यान रखिए, अशुद्ध ब्लड। जो वेन, देखिए दो तरह का, दोनों में खून रहता है, ध्यान रखिएगा। आर्टरी मतलब मोटा होगा, आर्टरी मोटा मोटा नस होगा। तो देखिएगा डॉक्टर लोग कहेगा ससुरा सब करना, आर्टरी नहीं, आर्टरी नहीं कटाना चाहिए। आर्टरी कट गया सर्जरी में तो ठाकुर तो गियो, तो आर्टरी को बचाना है, आर्टरी जो होता है ना उसको बचाना है। देखना भाभी, आर्टरी जो ओटी में काम किया होगा या करेंगे, देखना डॉक्टर आर्टरी को बचाएगा कि भाई आर्टरी गलती से ना कटे, कट गया तो पूरा, देखिए आर्टरी मोटा है, सीधी सी बात है। पतला पाइप काटेंगे तो बाबू पतला फ्लो आएगा, मोटा पाइप काटेंगे तो मोटा फ्लो आएगा। तो भाई सब चीज हो जाए लेकिन आर्टरी नहीं कटना चाहिए, समझना बात को। तो आर्टरी में क्या होगा? शुद्ध ब्लड। अच्छा एक और बात, कौन सा ब्लड है? बनिया का ब्लड। जिसमें डॉक्टर साहब सुई लगा रहे हैं उसमें कौन सा ब्लड है? अशुद्ध ब्लड। इसको मैंडेट करना है, नहीं मतलब तो फिर गड़बड़ा जाएगा सबको एकदम। इसीलिए ना डॉक्टर के पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है, 5 साल पढ़ता है। इसमें देख रहे हैं जो डिप्लोमा वाला लड़का है वह डॉक्टर बन गया हुआ है। पढ़ने के लिए कहिएगा तो सर पानी चढ़ा रहे हैं, चढ़ाओ ससुरा, कितना चढ़ाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़िए। तो अब होता क्या है कि आखिर इस मशीन को जरूरत क्यों पड़ती है? आखिर इस मशीन को, इसको डायलिसिस मशीन बोलते हैं, इसकी जरूरत इंसान को क्यों पड़ती है? होता क्या है कि जब शरीर में जब ब्लड का प्यूरिफिकेशन नहीं होता है, फिल्ट्रेशन नहीं हो पाता है, तो कृत्रिम विधि द्वारा आर्टिफिशियल विधि द्वारा रक्त का सफाई किया जाता है ना। और रक्त, देखिए रक्त का साफ करने का काम किसका था? किडनी का था। रक्त साफ करने का काम किसका था? किडनी का था। अब चूंकि सुबोधवा के चक्कर में रह के, अब जरूरी नहीं कि खाली सुबोधवे के चक्कर में किडनी खराब होगा, किसी भी कंडीशन में, लेकिन आज के दौर में ज्यादातर सुबोधवे के चक्कर में हो रहा है। चूंकि अब हम तो अब कभी कभी जाते हैं तो पान पुड़िया के दुकान पर कभी गए किसी सामान के लिए, तो देखे कि अब हेती चुके लड़का है, मोच के पाँव नहीं जमल है, वो देख रहे हैं ललका एगो आता है डिब्बा हेती चुके, सिगरेट एक हाथ, हाँ स्टिंग, एक हाथ में स्टिंग, एक हाथ में सिगरेट। भाई ओकरा मतलब हम उसका बाप शर्मा जाए, हम लोग शर्मा के पतली गली ले लेते हैं। अब होता क्या है कि बच्चे में, यूथ में आजकल जो है ना एडिक्शन की मतलब चीज़ें ज़्यादा हो गई है ना, तो लोग किडनी को खराब कर रहा है। तो इसमें क्या होता है, थोड़ा सा भी इसको समझ लीजिए तब समझ में आएगा। ये तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि भाई ब्लड जो होता है, ये क्लियर हो गया होगा कि ब्लड जो है इसमें जो आर्टरी में होता है शुद्ध होता है, और जो डॉक्टर साहब जिसमें सुई देते हैं वेन, उसमें अशुद्ध ब्लड होता है ना। शुद्ध ब्लड का काम है पूरे शरीर में रेगुलेशन करना, सक्रिय करना, सुचारू करना। अशुद्ध ब्लड फिर वहीं जाता है सफाई के लिए। ठीक है, अब समझिए। अब ये इसको बोलते हैं बाबू हेमोडायलिसिस। क्या बोलते हैं? हीमोडायलिसिस। हीमो इसलिए कि हीमोग्लोबिन होता है ब्लड में, क्या होता है? हीमोग्लोबिन। एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई बताइए ब्लड का रंग लाल क्यों होता है? हमेशा याद रखिएगा हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन नहीं होगा तब रक्त लाल नहीं होगा। पूछा जाएगा पेशाब का रंग पीयर काहे होता है, पैखाना पीला काहे होता है, तो बोलिएगा बिलिरुबिन के कारण। बिलिरुबिन नहीं होगा तो साग खाएगा तो कुछ लोग को देखिएगा सागे निकल रहेगा। समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो बिलिरुबिन बहुत भूमिका निभाता है, समझ गए। अब क्या होता है कि इसमें 2 पाइप होते हैं बाबू। एक पाइप डाला जाता है वेन में, ठीक है, उसको डाल दिया जाता है फिल्टर में, और एक पाइप लेके जाया जाता है मशीन में। मशीन से क्या किया जाता है, यहाँ से ब्लड जा रहा है मशीन में, और मशीन से जैसे आरओ, जैसे टंकी से मान लीजिए कनेक्ट है, कहीं से का कनेक्ट है, जिस प्रकार आरओ काम कर रहा है, शुद्ध मिनरल वाटर दे रहा है पीने के लिए, उसी प्रकार ये मशीन एक पाइप से अशुद्ध ब्लड को फिल्टर करके दूसरे पाइप से शरीर में दे रहा है। यही काम डायलिसिस, हीमोडायलिसिस प्रक्रिया में किया जाता है। ठीक है, क्यों किया जाता है? चूंकि हमारा किडनी
प्रॉपर रूप से वर्क नहीं कर रहा होता है। इसके भी 3 स्टेज होते हैं, इसके भी 3 स्टेज होते हैं। अगर थोड़ा थोड़ा किडनी, अच्छा पहले से आपको संकेत मिल जाएगा, किडनी खराब मतलब गोड़ में सूजन चालू। ध्यान रखिएगा, जब ऐसे दबाइएगा ना तो हॉल जाएगा, धीरे 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 बहुत देर के बाद ही बराबर होगा। शरीर में पानी का जांच करना है, सिंपल कोई मशीन का जांच नहीं कीजिए, सीधा इसे दाब के रखिए, जोर से दाब के रखिए 1 मिनट तक, छोड़ दीजिए। अगर नहीं पचक रहा है, बल्ले बल्ले आपके शरीर में पानी ठीक है। अब पचक रहा है तो पानी की कमी है, किडनी का समस्या हो सकता है। इसीलिए डॉक्टर द्वारा कहा जाता है, किसी किसी पुर्जा पे देखिएगा कि भैया पियोरिट होगा 4 to 5 लीटर एवरी डे, ये लिखा जाता है डॉक्टर द्वारा कि भैया पानी 4 से 5 लीटर आपको पीना है। हम ऐसे ऐसे लोगों को जानते हैं जो ठंडी में 1 गिलास पानी में हाथों धो लेगा, प्लेटों धो लेगा, अब पियो लेगा, अरे पानी पियो ना, किडनी ठंडा आ जाएगा, किडनी में ठंडा लग जाएगा, है ना। ऐसे ऐसे लोगों को देखे हैं। तो भैया किडनी का टेंशन आप छोड़ दीजिए, वो अपने आप में देखिए दिवाली में बम कौन कौन उड़ाए हैं, हमको आशा है सब उड़ाए होंगे। बड़का बम ज्यादा आवाज करता है कि छोटका बम ज्यादा आवाज करता है? देखे में छोट और जख्म करे गंभीर। जो छोटा होगा ना, एटम बम छोटा होता है, सुने हैं ना। जरूरी नहीं है कि 12 चीज, अब तार के पेड़ देखिए कितना बड़का होता है, महत्व है आम के पेड़ के सामने। कोई कोई आम के पेड़ देखिएगा वो अपना अवकाश से ज्यादा फरा रहेगा, नीचे ले लटकर रहेगा। कहने का मतलब यह है कि जरूरी नहीं है, लोग कहते किडनी ठंडा जाएगा। अब किडनी का टेंशन आप छोड़ दीजिए, आप अपना काम कीजिए, आप पानी पीजिए। किडनी को कैसे काम करना है ऊपर वाले उसको सिस्टमैटिक करके भेजे हुए हैं, ठीक है। एक और बात, किसी किसी इंसान में 1 किडनी पाया जाता है पैदाइशी से, ठीक है, वो भी हमारे आपके तरह जीवन जी सकते हैं, उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, समझ रहे हैं। और अगर 1 किडनी खत्म हो जा रही है या दोनों किडनी खत्म हो जा रही है, कोई एक व्यक्ति आपको डोनेट कर देता है, अगर वो ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल होता है, यानी डॉक्टर ट्रांस करता है उसको, सक्सेसफुल रहता है, तो भी आप एक सामान्य जो जीवन है जी सकते हैं, इसमें कहीं शक की बात नहीं है। लेकिन सवाल बनता यह है कि सब तो डॉक्टर रोहिणी आचार्य नहीं है कि अपने फादर को किडनी दे देगा। आपको यकीन नहीं होता ना, आप कहीं हॉस्पिटल में बीमार पड़िए, हमारे जगह एक मरीज को ब्लड चढ़ना था, उसको बोला गया ब्लड देने के लिए, ना 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 ब्लड खरीदा जाई, ये तो अपने बीमार बा, ये तो अपने मर जाई। जबकि सच्चाई यह है ब्लड देने से आपको कुछ कम नहीं होता है। अगर आप किसी को ब्लड देते हैं कुछ आपका नहीं जाता है, फिर 10 दिन 20 दिन में खाइएगा, मेंटेन हो जाएगा। हम लोग भी रक्तदान करते हैं रेड क्रॉस में, तो ब्लड देना चाहिए। वो खराब आपको क्या लग रहा है, बैंक में है कि पैसा जमा कर रहे हैं तो वो बढ़ ही जाएगा, वो शरीर रोज दिन खा रहे हैं पी रहे हैं, वो मेंटेन हो जाएगा। किसी को जरूरत पड़े, मेरे कहने का मतलब ये है, तो ब्लड को आप देते हैं तो आपके शरीर में भी मतलब जो है, जो शरीर का जो सिस्टम है वो ठीक रहेगा। ब्लड देना चाहिए, रक्तदान करना चाहिए, जो बीमारी वगैरह है वो बाहर निकल जाएगा यही बहाने, समझ रहे हैं। तो दान करना चाहिए, रक्तदान, ठीक है। तो ये है, आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब समझिए डायलिसिस की पूरी हकीकत, ठीक है। फेल कैसे होती है, क्या समझना है, फेल कैसे होती है। तो शरीर में केमिकल बैलेंस करने का काम किसका था, किसका था, किडनी का था। किडनी आपका ये है बाबू, एक बार तो ऐसे बता दिए थे, दोबारा मैं बताता हूं। देखिए ये किडनी है आपका, ठीक है, ये आपका लंग्स है ना, फेफड़ा। और हमको लगता है कि चीक के दुकान पर कई बार चूस्ता कलेजी फेफड़ा लिए होंगे, याद है कि नहीं है? चलिए याद है। ऑनलाइन वाले बताओ भाई किसको किसको याद है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिएगा होता क्या है, किडनी जो होता है, किडनी का काम है किसको बैलेंस करना,
हाँ, केमिकल को बैलेंस करना। किसको बैलेंस करना? केमिकल को। तो किडनी जो है इस प्रक्रिया में डायलिसिस के माध्यम से होती है। डायलिसिस में बोमेन सपूट क्या होता है? बोमेन सपूट, है ना, और हिलनी लूम काम करती है। ठीक है, हिलनी लूम काम करती है। किसी व्यक्ति का किडनी अगर काम नहीं कर रहा है तो प्रभावित व्यक्ति के शरीर में ब्लड निकालकर डायलिसिस मशीन द्वारा उसका प्यूरिफिकेशन किया जाता है। और उसमें कौन सा विधि काम करता है? बोमेन सपूट विधि काम करता है। बोमेन सपूट विधि काम करता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए यहां दे दिया। ठीक है, ब्लड में क्या होता है? हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन भी होता है ना, जल भी होता है। ब्लड में जल भी होता है, ध्यान रखिएगा, ब्लड में जल भी होता है। और जल का सूत्र क्या है? H2O। H2O। अच्छा, एक और चीज जल से याद आया हमको। जब खूब आप थके रहते हैं, लगता है कि नहीं यार शरीर में तो एनर्जी ही नहीं है, क्या करते हैं आप? पानी पीते हैं। क्यों पानी पीते हैं? पानी में प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन हमारे ब्रेन को क्या करता है? ऊर्जा देता है। क्या करता है? ऊर्जा देता है। ब्लड में क्या होता है? ऊर्जा होता है। और ब्लड में क्या होता है? पानी भी होता है, सोडियम भी होता है, पोटेशियम भी होता है, प्रोटीन होते हैं, है कि नहीं? तो ब्लड जरूरी है कि नहीं है? है ना। और सारा काम कहां से हो रहा है? किडनी से। ठीक है, आगे बढ़े। और यही जब ठीक से काम नहीं करता है तो आर्टिफिशियल विधि से डायलिसिस करके रक्त का प्यूरिफिकेशन किया जाता है। अच्छा, ये जब किडनी फेल होगा तो उससे पहले कुछ संकेत होगा बाबू। दर्द होगा लोअर पार्ट में, ट्रैकिया पार्ट में दर्द होगा, रुक रुक कर पेशाब होगा, रुक रुक कर पेशाब होगा, या पेशाब करने में आपको मतलब जद्दोजहद मशक्कत करना होगा। मतलब पहले यूरिन पास कर रहे हैं ना प्यार से, कुछ लोग तो एकदम आराम से, बाद में आपको ऐसे नहीं कर पाएंगे, आपको जद्दोजहद करना होगा यूरिन पास करने के लिए, समझ रहे हैं ना। तो वहाँ समझ जाइए कि हमारा किडनी खतरे में है, तो तुरंत आपको डॉक्टर से मिलना है, डॉक्टर आपका उपचार करेंगे। समझ रहे हैं, है कि नहीं? आप समझिए आगे। ड्यूरिंग डायलिसिस, डायलिसिस जब हो रहा है तो उसमें दो वेन, मैंने आपको बताया था, दो वेन का यूज किया जाता है। पेशेंट ब्लड को पुट करता है मशीन के थ्रू और पाइप उसमें लगा रहता है, वो वेन में ब्लड को क्लीन करता है, वहाँ क्लीन करने के बाद पेशेंट के बॉडी में फिर उसी रूट से वापस कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गए। इस प्रकार कुछ किडनी है, आप देख पा रहे होंगे। जो कचरा चीज होगा कहाँ चल जाएगा? पेशाब के थैली में। ये आपका क्या है? बॉलून है। क्या है? बॉलून है। इसी में जो भी कचरा वाला चीज होगा कहाँ आ जाएगा? इसमें, दोनों पाइप के माध्यम से। और जो प्रोटीन होगा वो कहाँ चल जाएगा? ब्लड में। और ब्लड वेसल जुड़ा हुआ है, ब्लड में चल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। अब इस प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं। अब डायलिसिस कब करना होता है? डायलिसिस कब करना होता है? तो जब खुद के बॉडी का नेफ्रॉन काम नहीं करता है। हमारे आपके शरीर में कितने नेफ्रॉन होते हैं? 2 नेफ्रॉन होते हैं। 10 लाख, 8 से 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। बताइए ये घर। अच्छा, अब एक बात बताइए, किडनी का यूनिट क्या होगा मेरे भाई? जैसे समझिए, यूं समझिए, हम लोग एक बिल्डिंग में है। कहाँ है हम लोग? कहाँ हैं हम लोग? एक बिल्डिंग में है। समझिए, समझिएगा तब समझ में आएगा, नहीं समझिएगा तब तो फिर उधी आ जाएगा और बाउंस हो जाएगा, और बाउंस हो जाएगा तो फिर मेरे क्लास में रहने का कोई मतलब नहीं है। समझिए, ये जो घर बना है, घर किस चीज का बना है? इसका यूनिट क्या है घर का? इस घर का यूनिट क्या है? ईंटा। घर का क्या है? ईंटा। इसका यूनिट है ईंटा। किसी से पूछते हैं कथी के घर हुआ, पक्का के कि फूस के, तो लगता है ना ईंटा के घर है, ईंटा के। यही होता है ना। अब फूस के होता है, कहता है मरैया के घर है ना। तो जब इस घर का यूनिट ईंटा है
तो फिर किडनी का यूनिट क्या है? किडनी कथी से बनल है? नेफ्रॉन से। किससे बना है? नेफ्रॉन से। नेफ्रॉन से बना है। कितना नेफ्रॉन होता है ना? अब वो नेफ्रॉन क्या होता है? काम नहीं करता है। वो नेफ्रॉन काम नहीं करता है। यही रीजन है कि हम लोग को डायलिसिस का प्रयोग करना। अब एक दिल पर हाथ रख के बताइए, कोई बड़ा छोटा नहीं होता है, कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। अगर हम एक बच्चा से सीख रहे हैं, मैं अपनी बात बताऊं, हमको नहीं पता था कि एंट मैंने चिट्ठी होता है। एक मेरा भतीजा है पड़ोसी का, पड़ोसी में हम स्कूल से आए, बहुत पहले की बात है, 7-8 में तो जरूर रहे होंगे, 7-8 में जरूर रहे होंगे। हमसे पूछा, ये अंकल ये देखिएगा ये क्या है? आज ससुरा के नीचे इंग्लिश मीडियम बुक में नीचे ना छापू रहता है, जैसे सेव है तो नीचे सेव दिले रहेगा। हम इतना बड़का सुपाट कह रहा है, अंकल ये क्या है, थोड़ा सा ये बता दीजिए ना। हम देख रहे हैं नीचे चिंटी है, ANT लिखा हुआ है, लेकिन हम उसको डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं। बाद में अंकल मैं बताऊं? हाँ बता बेटा। एंट मैंने चीती 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 चीती, बहुत डिमोलाइज हुए। ये जो मैं उस बच्चा से सीखा कि एंट मैंने क्या होता है? चीटी। उम्र नहीं है सीखने की कोई उम्र नहीं है। आप सीख सकते हैं और पढ़ेंगे तो ही बढ़ेंगे। पढ़ना जरूरी है। अपने जीवन के लिए 1 घंटा निकालिए ना, मात्र अपने लिए। ये आपका संपत्ति है, ध्यान रखिएगा। धन दौलत, अगर 2 गाड़ी होगा, 2 भाई हैं, अगर 3 गाड़ी होगा तो एगो भाई के एखुन गो, एगो के दाम लग जाएगा, एगो के दाम लग जाएगा, बटा जाएगा। लेकिन ये किसी के औकात नहीं आपसे छीन ले, ये कोई आपका नहीं छीन सकता है। धन दौलत बटा जाएगा, धन में आग लग जाएगा। क्या हो जाएगा? आग लग जाएगा। कहता ना, जा तोर धन राई छाई हो जाए, ऊपर पड़ जाए। हाँ, ये पड़ेगा हाथ का हुनर, ये जो ब्रेन में आप जो सीखे हैं, ये कोई छीनेगा? शरीर के साथ ही न जाएगा। ये जरूरी है कि नहीं? अभी से भी अगर आप ऑनलाइन देख रहे हैं, अगर आपसे अपने को प्यार है तो आप लोग प्यार करते हैं कहाँ हमको भी पता है। अपने से प्यार कीजिए, अपने जीवन से प्यार कीजिए। और 1 घंटा, मैं नहीं बोला हूँ, मेरे क्लास में बहुत अच्छे अच्छे सर हैं, बहुत अच्छे अच्छे सर हैं। आप उनसे, पैसा है ऑफलाइन पढ़िए, पैसा नहीं है ऑनलाइन पढ़िए, पढ़िए जरूर। और कुछ लोग तो कहते हैं ससुरा हमरा का हो, हमरा तो कागजे से मतलब बा। कागज तो कागज मिल जाएगा भाई, नॉलेज कॉलेज में मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नेफ्रॉन का यूनिट क्या है? किडनी का यूनिट क्या है? नेफ्रॉन। 8 लाख 10 लाख चीज़ों से मिलकर बना होता है, इसलिए नेफ्रॉन उसका यूनिट है किडनी का। अब देखिए इसमें क्या होता है ना, नेफ्रॉन काम नहीं करता है और कार्य शरीर में नेफ्रॉन करती है और आर्टिफिशियल विधि से डायलिसिस किया जाता है। यही नेफ्रॉन जब काम नहीं करता है तो डायलिसिस करके उसको ठीक किया जाता है। समझ गए? ठीक क्या किया जाता है? ठीक नहीं होता है, ठीक नहीं होता है मतलब चलने लायक। अब देखिए ब्लड नहीं साफ होगा तो देखिएगा ना, चकत्ता, जहाँ पकड़िएगा वहाँ कड़िया हो जाएगा, जहाँ पकड़िएगा वहाँ कड़िया हो जाएगा, क्योंकि ब्लड का तो प्यूरिफिकेशन हो नहीं रहा है, चल नहीं रहा। अरे एक बात बताइए, मैं बता रहा हूँ, चलई पानी में मुर्दा भी है तो आप नहा सकते हैं? अरे पानी चल रहा है, मुर्दा भी जा रहा है तो नहा सकते हैं। गंगा जी में मुर्दा भी रहता है, लोग नहा लेता है, पानी चलई है। लेकिन जमकल वो गहिरा दे देवल जाए तो उसका पानी कितना बदबू करेगा बाबू? वही कंडीशन यहाँ है, वही कंडीशन यहाँ है। यानी नेफ्रॉन काम नहीं कर रही है तो जमकल पानी हो गया। क्या हो गया? जमकल पानी की तरह हो गया। और काम कर रहा है नेफ्रॉन तो गंगा जी की तरह सब साफ है। चलई पानी में हमको तो याद है ये अपने इस घाट में, मतलब जब लोग, अब तो पुल हो गया है, पहले वो स्टार्ट करने वाला था उस पर गाड़ी वाड़ी लाद के आता था, समझ रहे ना? इस अपने इस 12 घाट की बात कर रहे हैं। तो पता है क्या होता था, लोग देखते थे ना, उसी में से पानी निकाल के पी लेता था। समझ रहे हैं ना? आप लोग भी कई बार देखे होंगे कहीं चलते पानी में लोग उठा के पी लेता होगा, देखे हैं ना? तो उसमें कोई, गंगा स्नान में भी तो लोग जाता है, तो देखे हैं ना? तो वो सब चीज़ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए भाई, चलिए। और लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, बहुत मेहनत लगता है आप लोग के लिए, इतना तो जरूरी है। लाइक शेयर, पैसा नहीं मांग रहे हैं।
और नेचुरल डायलिसिस जो होता है, ये जो है नेचुरल डायलिसिस में समझिएगा क्या है कि नेचुरल डायलिसिस में दो तीन चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है कि इसमें क्या होता है कि आर्टिफिशियल हम लोग डायलिसिस मशीन का उपयोग करते हैं, और नेचुरल में क्या होता है कि नेफ्रॉन अपना काम खुद ही करता है। और जब हम लोग किसी चीज़ को खाते हैं पीते हैं डेली लाइफ में, डेली लाइफ में नहीं, दैनिक जीवन की बात हो रही है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि कोई फूड है, कोई ड्रिंक है, उसमें जो है हम लोग बहुत खराब चीज़ को कंज्यूम कर लेते हैं, यानी शरीर में ग्रहण कर लेते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जब हम लोग खाना पीना जो है बहुत खराब चीज़ हम लोग खा लेते हैं, तो कुछ घंटे तक, कुछ घंटे में किडनी जो है उसको बाहर फेंक देती है। किडनी उन्हीं चीज़ को रखती है, बाहर उठा के नहीं फेंकती है, यूरिन के माध्यम से। मैंने जैसे शुरू में ही बताया, शरीर में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। क्या होता है? केमिकल रिएक्शन। अब नहीं होता तो हम आप इतना बड़का बड़का हड्डी चिबा जाते हैं, नहीं चिबाते हैं, खा जाते हैं ना, सब चीज़ खा जाते हैं ना, बिना केमिकल रिएक्शन के पच जाता है। रेनिन पेप्सिन सब काम करता है जब भी तो पचता है, रेनिन पेप्सिन सब काम कर रहा हो जब भी तो पचता है, गैस्ट्रिक एंजाइम उसमें काम करता है जब भी तो पचता है। तो पचता है भोजन, यानी कि केमिकल रिएक्शन होता है ना। एक दिन हम पढ़ा देंगे पहले वाला चैप्टर उठा करके, चूंकि आप लोग को हो सकता है थोड़ा सा बाउंस हो रहा होगा, चूंकि बहुत डीपली चैप्टर है वो, एक दिन बता देंगे, वो डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ना है। तो ये चीज़ है। तो कुछ घंटे में किडनी जो अच्छा चीज़ है रखता है, बाकी को बाहर फेंक देता है। आगे बढ़िए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब समझिए, मानव शरीर में, समझिएगा, मानव शरीर में प्रत्येक गुर्दे में 10 लाख से 12 लाख नेफ्रॉन होते हैं। कितना? 10 से 12 लाख। लोग बोलता है 10 टेलर ईंटा लगा के घर बनवाले बाड़ी, यहाँ 12 लाख नेफ्रॉन लागल है किडनी में। हेती चुके किडनी में 12 लाख नेफ्रॉन, समझ रहे हैं? समझिए कितना शक्तिशाली होगा, है ना, इसीलिए इतना काम भी वो कर रहा है। अब समझिए, अब कहता है कि भिन्न भिन्न, रुक जाइए थोड़ा सा, हम कलम ले लें। अब समझिए, अब कहता है ये मानव शरीर का जो गुर्दा, इसमें जो 12 लाख नेफ्रॉन होते हैं, हालांकि व्यक्ति दर भिन्न हो सकते हैं, नेफ्रॉन में ही गुर्दे की मूलभूत इकाई होते हैं। मैंने जो बताया यूनिट की बात किया, लेकिन ध्यान रखिएगा कि जरूरी नहीं है कि हम में 12 लाख है तो आप में भी, आप में कम भी हो सकता है, 10 लाख हो सकता है, ये जरूरी नहीं है। डिफरेंट डिफरेंट में डिफरेंट डिफरेंट चीजें हो सकती है, ठीक है। अब अवशिष्ट पदार्थ को छानने में, शरीर को बाहर निकालने का काम इन्हीं महाशय का होता है। नेफ्रॉन क्या है? तो गुर्दे की संरचनात्मक इकाई है, गुर्दे की संरचनात्मक इकाई को ही हम लोग नेफ्रॉन बोलते हैं। और यह जो है किडनी कार्पस और ब्रिक नाइल का, यानी कि किडनी ट्यूबल इसमें शामिल होते हैं। जैसे वो दो बताए, एक लाल था, एक ब्लू टाइप का था। यहाँ एक बार मैं बताने का प्रयास करूंगा, स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं बताता हूं, याद रखिएगा। यहाँ है हम लोग, देख रहे हैं, देख रहे हैं, चलिए। ठीक है, अब जो है समझिएगा कार्य क्या है। तो रक्त को छानना, रक्त को फिल्टर करना, और जो अतिरिक्त तरल पदार्थ है ये मूत्र के रूप में बाहर निकलना, रक्तचाप को संतुलन बनाए रखना और उसमें मदद करना। खाना का बहुत सारा फालतू चीज हम लोग खा लेते हैं, केमिकल अनबैलेंस हो जाते हैं। शरीर में केमिकल अनबैलेंस, पसीना हमारे शरीर से बाहर निकालने का कार्य भी किडनी का ही होता है। जो अभी हमारा पसीना निकल रहा है, या आपका भी कभी निकलता है, तो अभी तक ये जान रहे थे कि भाई किडनी से पेशाब का संबंध है, लेकिन जो ये पसीना है वो भी आपका किडनी का ही काम कर रहा है, उसमें भी, ठीक है। जब किडनी काम करना बंद कर देता है तो डॉक्टर डायलिसिस का सलाह देते हैं, और कोई डॉक्टर ओनली सलाह देते हैं, ध्यान रखिएगा। इसलिए डॉक्टर के पुर्जा पे देखिएगा तो देखिएगा क्या लिखा रहेगा, ये लिखा रहेगा SUGGEST, सजेस्ट, या लिखा होगा एडवाइस। डॉक्टर का काम है सलाह देना। अब भाई डॉक्टर लिख दिया दिन में, जैसे PCM
1:1 या ओडी, या आपका आ गया रेबिएल एसी खाली पेट, ठीक है। अब वो सलाह कर दिया, आप नहीं खाइए, डॉक्टर के थोड़ी ना गलती है, डॉक्टर का काम है एडवाइस करना, सलाह देना, समझ गए। तो ये हो गया। अगर कोई व्यक्ति डायलिसिस पर चल रहा है तो डायलिसिस का नियम है कि हर 30 दिन पर होना चाहिए। अब कौन आदमी के देखिएगा नकल में सकल, फलाना चचा के डायलिसिस हो रहा है, करवा देगा, 6 महीना ले 6 महीना ले छोड़ देगा, डायलिसिस काम कर गया। इसीलिए डायलिसिस बहुत अच्छा चीज नहीं है। अगर डायलिसिस करा दिए तो हर 30 दिन पे कराना है, हर 30 दिन पे कराना है। अब एक दिन ये नहीं कि दूसरा के देख पूरा क्लीन सेव कर लीजिए, अब बाद में फिर हता चुके दाढ़ी बढ़ा लीजिए ना, दाढ़ी रखिए, तब दाढ़ी रखिए, क्लीन सेव करने की जरूरत नहीं है। अब तो जितना बिजनेसमैन है सब इसका ये रोशन की तरह है, सब इसे रखता है एकदम क्लीन। ये क्या इसको कौन डिजाइन बोलते हैं आजकल, सब जितना जो न्यू यूथ है ना, देखो उसको भी क्या नाम है इसका, जुनैद जैक, क्या ये सब मतलब इसको क्या बोलते हैं, इसको कुछ बोलते हैं ना नाम, हाँ फ्रेंच कट। अब तो सब यूथ वैसे ही कर रहा है। चलिए हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू फॉर वाचिंग। और आप जो हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में नए कंटेंट के साथ। तब तक यदि अभी तक निःशुल्क पाठ्यक्रम में एडमिशन नहीं लिए हैं, ले लीजिए, कुछ सीटें बची हुई है और पाठ्यक्रम शुरू है। और एक बार जो है, हालांकि आप लोगों को वीडियो ऑनलाइन के माध्यम से कोशिश करेंगे कि मिलता रहे, छुट्टी तो हमारी भी होती है, मिलता रहे। और जो यह क्लास है अब पूर्णतः शुरू होगा आपको कितनी तारीख से, 28/10/2025 से 9:30 AM में। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले सेशन में, अगले क्लास में।